इस क्लास में हम आज प्रादीप पठार के विंध्यन श्रेणी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रादीप पठार के रावली पर्वत तथा मालवा के पठार पर अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम आज विंध्यन श्रेणी पर चर्चा करेंगे। विंध्यन श्रेणी भारत की प्राचीन व ग्रसित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी नर्मदा सोनभ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी स्थित है, जो कि विंध्यन को सतपुड़ा से अलग करती है। यानी जो विंध्यन श्रेणी उसके दक्षिण में है नर्मदा नदी घाटी, और नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में है सतपुड़ा। तो कहने का अर्थ है विंध्यन तथा सतपुड़ा को नर्मदा नदी घाटी अलग करती हैं। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, बांडेर पहाड़ी, कैमूर श्रेणी तथा पारसनाथ की पहाड़ी सम्मिलित हैं। यह विंध्यन श्रेणी पर्वत उत्तरी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी हैं, क्योंकि ये गंगा के अफवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत की अफवाह से अलग करती है। यानी विंध्यन श्रेणी भारतीय एक जल विभाजक रेखा के रूप में भी अपनी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये उत्तरी भारतीय जो अफवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र से अलग करती है। इस श्रेणी में लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर के चट्टानों से निर्मित है तथा इसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है। यानी इस विंध्यन श्रेणी के समीपवर्ती क्षेत्रों में लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर की चट्टान तो मिलती है, लेकिन धात्विक खनिज नहीं मिलते हैं। परंतु लाल बलुआ पत्थर या चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं, उनका भवन निर्माण सामग्री में उपयोग होने के कारण इसका काफ़ी आर्थिक महत्व भी है। अगली श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। जैसे कि हमने अभी बात की, नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में विंध्यन श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका मुख्य विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर छोटा नागपुर पठार तक है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, क्यों इसके दोनों नर्मदा तथा ताप्ती भ्रंश घाटियों में स्थित हैं। क्योंकि सतपुड़ा के जो उत्तर में है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, और दोनों ही भ्रंश घाटियों में स्थित हैं। इसलिए यह एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य भी करती है। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पश्चिम में जो श्रेणी है वो है राजपीपला, जो कि सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है इसकी सतपुड़ा श्रेणी की। मध्य में है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी वो धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी महादेव सबसे ऊंची पर्वत हैं इन तीनों में से, राजपीपला, महादेव और मैकाल में से। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी वो धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। महादेव श्रेणी पर ही स्थित क्षेत्र है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक स्थान माना जाता है, तथा यह भारत का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। और तीसरी जो श्रेणी है वो मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी वो अमरकंटक है,
जो कि सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहली ऊंची चोटी हमने बात अभी की महादेव में धूपगढ़ है, जबकि मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी अमरकंटक वो सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो चोटी है वो अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र का प्रकार है, क्योंकि यहाँ से सोन, नर्मदा तथा महानदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा को हम 3 भागों में कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, राजपीपला, महादेव तथा मैकाल। आगे के पठार में देखें तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का जो मुख्य विस्तार है वो झारखंड में है, लेकिन इसका कुछ भाग दक्षिणी बिहार में भी है, उत्तरी उड़ीसा में भी है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा है इसका, और कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। तो ये जो सीमावर्ती झारखंड मुख्य क्षेत्र में है, लेकिन आसपास के जो भी राज्य लग रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत इसका हिस्सा सम्मिलित है। इस छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, उत्तर में हजारीबाग का पठार है और दक्षिण में रांची का पठार है। अर्थात इन तीनों भागों को, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार तथा रांची के पठार को हम संयुक्त रूप से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे बड़ी नदी है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी हजारीबाग पठार को रांची पठार से अलग करती है। एक और भी नदी है जो रांची के पठार से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी, जो छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जो दामोदर नदी घाटी है क्षेत्र, वो कोयला भंडार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल कोयला निकाला जाता है बल्कि दूसरे अन्य खनिज भी खनन किए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीपरूपी स्थलाकृतियाँ, जिसे हम पाट भूमि भी कहते हैं, तो ये भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे है इसमें छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों में है और इसका निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर पठार के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है। यानी छत्तीसगढ़ बेसिन है वो रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है। इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो है महानदी तथा उसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदो तथा मांड आदि प्रवाहित होती हैं। और छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, अर्थात इस क्षेत्र में भी कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में इसका विस्तार 2 जिलों में है, कोरापुट और कालाहांडी। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार बस्तर जिले में है तथा आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम तथा श्रीकाकुलम जिलों में है। दंडकारण्य पठार एक प्रकार का विषम पठार है, इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, दंडकारण्य उच्च भूमि तथा दंडकारण्य घाट। दंडकारण्य पठार की जो प्रमुख नदी है वो गोदावरी की जो सहायक नदी इंद्रावती, वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम भी यहीं से होता है। और भारत में जो टिन धातु का जो भंडार है वो इसी क्षेत्र में है और बस्तर जो क्षेत्र है वो टिन के खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने प्रायद्वीप के पठार के जो मुख्य क्षेत्र हैं, विंध्यन क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन तथा दंडकारण्य पठार पर डिस्कस किया। अगली क्लास में हम
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।